नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मलेरिया डिजीज। फर्स्ट इज द नेम ऑफ सेकंड। मलेरिया डिजीज का नाम है, ठीक है। स्पेयर क्या चीज़ है? स्पेयर कहते हैं तीर को। स्पेयर क्या चीज़ है? जैसे डिजीज मलेरिया है तो स्पेयर क्या चीज़ है? ऑप्शन ए है हमारे पास वाउंड। वाउंड कहते हैं जख्म को। ऑप्शन बी है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड तलवार। ऑप्शन सी वेपन। वेपन मीन्स हथियार। ऑप्शन डी डेथ। डेथ मीन मौत। तो स्पेयर हमारे पास, तीर हमारे पास जो है वो वेपन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रीडिंग नॉलेज। पढ़ने से हमारे पास नॉलेज आती है, इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। जितनी हम रीडिंग करते हैं उतनी नॉलेज आती है। तो काम करने से हमारे पास क्या चीज़ आती है? ऑप्शन ए है एक्सपीरियंस, तजुर्बा। ऑप्शन बी एंगेजमेंट, मसरूफियात। ऑप्शन सी एम्प्लॉयमेंट, नौकरी, रोजगार। ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंट, तजुर्बा। एक्सपेरिमेंट, काम करने से तजुर्बा नहीं आता। काम करने से आप तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो रोजगार नहीं आता। काम करने से मसरूफियात, एंगेजमेंट नहीं। काम करने से एक्सपीरियंस आता है, तजुर्बा आता है। काम करने से क्या आता है? तजुर्बा आता है, एक्सपीरियंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास क्रिकेट, बैट। अगर हम इनका रिलेशनशिप देखें तो बैट की वजह से, बैट के ज़रिए हम क्रिकेट खेलते हैं। फर्स्ट प्लेड बाय सेकंड। क्रिकेट किस चीज़ से खेला जाता है? क्रिकेट बैट से खेला जाता है। बैट बॉल, तो बैट एक चीज़ है, बैट से क्रिकेट खेली जाती है। तो हॉकी किस चीज़ से खेली जाती है? ऑप्शन ए है फील्ड। फील्ड में तो खेली जाती है, फील्ड से नहीं खेली जाती। ऑप्शन बी स्टिक। ऑप्शन सी प्लेयर। प्लेयर तो खेलते हैं, प्लेयर से हॉकी नहीं खेली जाती। ऑप्शन डी बॉल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हॉकी जो है स्टिक से खेली जाती है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो अगर क्रिकेट के साथ हमें बॉल दी होती तो हम हॉकी के साथ भी बॉल को ही सिलेक्ट करते हैं। लेकिन जिस तरह का क्वेश्चन हमें दिया जाएगा, जिस तरह की जर्नल में, जिस तरह की मैनर में, जिस तरह की सीरीज में दिया जाएगा, हम उसी सीरीज में, उसी इक्वल बैलेंस में दूसरे ऑप्शन के लिए भी वर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो इसलिए हमने हॉकी के साथ स्टिक को सिलेक्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इनफ, एक्सेस। इनफ कहते हैं काफ़ी है, बहुत है, बस ठीक है। जब हम कभी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में होते हैं, हम कहते नहीं किसी को कि बस इट्स इनफ, बहुत हो गया। तो इनफ मीन्स काफ़ी, ठीक है, बहुत हो गया। एक्सेस ज़्यादती, बहुत ज़्यादा हो जाना किसी चीज़ का, ठीक है। सफिशेंसी, सफिशेंसी के मीनिंग होते हैं काफ़ी है, ठीक है, सफिशेंट है। तो अगर हम देखें तो एनफ और एक्सेस एक दूसरे के, उनका क्या रिलेशनशिप है? एंटोनियम्स हैं ये एक दूसरे के। तो सफिशेंसी का क्या एंटोनियम होगा इस चीज़ में? सफिशेंसी मीन्स होते हैं काफ़ी, ठीक है, बस ठीक है, सफिशेंट है। ऑप्शन ए है एडिक्वेसी। एडिक्वेसी मीन्स होता है एडिक्वेट, मुनासिब है, सही है। ऑप्शन बी सरप्लस। सरप्लस मीन्स एक्सीड अमाउंट, कोई भी चीज़ हद से तजावुज़ कर जाना, ठीक है। ऑप्शन सी कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी मीन्स काबिलियत, कॉम्पिटेंट। ऑप्शन डी इम्पोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का तो कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर ही होगा। तो सफिशेंसी का जो एंटोनियम्स है वो इन ऑप्शन में सरप्लस है। सरप्लस, सफिशेंट मीन काफ़ी है, सरप्लस एक्सीड अमाउंट, हद से तजावुज़ कर जाना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्केलेटन, बॉडी। अगर हम इसका रिलेशनशिप देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये बेस से रिलेटेड है। स्केलेटन बेस है बॉडी की। स्केलेटन के बगैर आप खुद इमेजिन करें बॉडी कैसे होगी। बिल्कुल क्लास एनिलिडा की तरह, जो बगैर बैकबोन के होती है क्लास, जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वैसे होती। अगर स्केलेटन नहीं होता तो बॉडी कैसे होती? तो स्केलेटन बॉडी की बेस है। तो ग्रामर किस चीज़ की बेस है? ऑप्शन है लैंग्वेज। ऑप्शन बी है सेंटेंस। ऑप्शन सी है मीनिंग्स और ऑप्शन डी है एजुकेशन। तो लैंग्वेज की बेस है ग्रामर। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो बगैर ग्रामर के आप इंग्लिश बोलेंगे तो कैसे लगेगा? तो ग्रामर किस चीज़ की बेस है? ग्रामर इंग्लिश के लैंग्वेज की बेस है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शिप सी। अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को देखें तो ट्रांसपोर्टेशन का रिलेशनशिप है, ठीक है। फर्स्ट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट इन सेकंड। शिप जो है वो सी में ट्रांसपोर्ट करने के काम आती है। तो कैमल किस जगह ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, किस जगह पे होता है कैमल, किस जगह पे वो ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। ऑप्शन ए है फॉरेस्ट, ऑप्शन बी लैंड, ऑप्शन सी माउंटेन्स, ऑप्शन डी डेजर्ट। तो अगर आप लोगों को बेसिक पता हो तो बेसिकली कैमल को सहराई जहाज़ कहा जाता है, ठीक है। तो कैमल डेजर्ट में होता है, डेजर्ट में ट्रांसपोर्ट के काम आता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास डायलेटरी एक्सपेडिशियस। डायलेटरी के मीनिंग्स होते हैं वक्त बर्बाद करना या वेस्ट ऑफ टाइम, और एक्सपेडिशियस के मीनिंग होते हैं तेज़। अब वक्त बर्बाद करने वाला और जो तेज़ है, तो दोनों का रिलेशनशिप आपस में ऑपोजिट हुआ, एंटोनियम्स हैं ये एक दूसरे के। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वर्ड है वो है डायरेक्ट। डायरेक्ट मीनिंग स्ट्रेट में आता है, उसके मीनिंग स्ट्रेट के जेनर में आते हैं कि मतलब कोई भी चीज़ डायरेक्टली वे में कह दी जाए या डायरेक्टली कर ली जाए। तो इसका एंटोनियम, इसका ऑपोजिट क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास टर्टर्स। टर्टर्स के मीन्स होते हैं ट्रिकी इनडायरेक्ट वे में कुछ भी टैक्टिक्स यूज़ करके, ट्रिक्स यूज़ करके करना। ऑप्शन बी सर्क्यूमलोक्यूटरी। सर्क्यूमलोक्यूटरी में मतलब जो हमारे पास आता है उसके मीनिंग होते हैं राउंड अबाउट, हेर फेर करके कोई चीज़ बताना या घुमा फिरा के कोई चीज़ बताना। ऑप्शन सी स्ट्रेट मीन्स डायरेक्ट में आता है, डायरेक्ट का सिनोनियम्स होगा स्ट्रेट। ऑप्शन डी कर्व्ड मीन घुमाया हुआ, जलेबी की तरह कर्व्ड। कोई कहता है ना जलेबी जैसी बातें नहीं करो, घूमी हुई बातें ना करो। तो अगर हम देखें तो डायरेक्ट का जो एंटोनियम है वो इन ऑप्शंस में से वह है सर्क्यूमलोक्यूटरी। सर्क्यूमलोक्यूटरी के मीन्स होते हैं राउंड अबाउट, हेर फेर करके बताना, और डायरेक्ट मीन्स स्ट्रेट बताना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रिस्ट एल्बो। अगर हम देखें तो ये यहाँ पे जॉइंट हैं, दोनों जो हमारे पास वर्ड दिए हैं वो जॉइंट हैं एक पार्ट के। जैसे कि हाथ है हमारा, तो हाथ के जॉइंट्स हैं ये दोनों वर्ड्स। रिस्ट कलाई के जॉइंट, और एल्बो मीन्स कोहनी। तो अगर एंकल है, एंकल लेग में जैसे फुट में एंकल है टखना, तो टखने के साथ दूसरा जॉइंट कौन सा होगा इन ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है हील आपको पता है पिंडली जो होती है हमारी, हील। ऑप्शन बी फिंगर्स उंगलियां। ऑप्शन सी फुट मीन पैर, और ऑप्शन डी नी मीन घुटना। तो एंकल के साथ जो हमारे साथ जॉइंट में आएगा, जॉइंट के सेंस में, वो है नी। एंकल टखना, नी घुटना, जैसे कि कलाई और कोहनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एम्बर येलो। एम्बर जो है वो येलो का शेड है। फर्स्ट इज द शेड ऑफ अदर, येलो का शेड है एम्बर। तो कारमाइन किसका शेड है, किस कलर का शेड है। ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी वायलेट, ऑप्शन डी ब्लू। तो कारमाइन जो है वो रेड का शेड है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वैक्स वेन। वैक्स मोम को कहते हैं, और वेन कोई भी चीज़ ख़त्म होना, डिक्रीज होना, साइज में कम होना, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जेनिथ के मीन्स होते हैं, जैसे आप कहते हैं उरूज हाईएस्ट पॉइंट वेयर नो वन कैन रीच, ठीक है, उरूज। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा। ऑप्शन ए है नैडिर, ऑप्शन बी है बॉटम मीन्स तय, ऑप्शन सी है फॉल, ऑप्शन डी हाइट मीन्स ऊंचाई। नैडिर के मीन्स होते हैं जवाल। तो अगर जेनिथ उरूज है तो नैडिर जवाल है। तो जेनिथ का ऑपोजिट क्या होगा, नैडिर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल हमारे पास फाउंडेशन के मीन्स होते हैं बेस, बुनियाद। एडिफिस कहते हैं बिल्डिंग को। तो अगर हम इसका रिलेशनशिप समझने की कोशिश करें तो बेस रिलेशनशिप है इस चीज़ का।
फर्स्ट इज द बेस ऑफ अदर, ठीक है। फाउंडेशन होगी तो बिल्डिंग बनेगी। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कितना, आइन को, आइन होगा तो क्या चीज़ बनेगी, क्या चीज़ अमल में आएगी, क्या चीज़ बनेगी। ऑप्शन ए है गवर्नमेंट, हुकूमत, आइन बनने से हुकूमत बनती है, नहीं। ऑप्शन बी स्टेट, ऑप्शन सी नेशन, ऑप्शन डी कैबिनेट, कैबिनेट मीन्स काबीना, जहाँ पे एडवाइजर्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी है नेशन, जब आइन बनता है तो कौम बनती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि आइन से तो हुकूमत नहीं बनती, हुकूमत बनती है तो आइन बनते हैं, ठीक है। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बनती आइन से कौम बनती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब बनाना, प्रोडक्शन करना। वेस्ट, वेस्ट मीन ज़ाया कर देना। तो अगर हम इनका रिलेशनशिप देखें तो ये दोनों वर्ड्स ऑपोजिट हैं, एंटोनियम्स हैं एक दूसरे के। प्रोड्यूस करना, वेस्ट कर देना, बनाना और ज़ाया कर देना। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मीन होता है वाइस वर्सा, ठीक है, किसी भी चीज़ का कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का ऑपोजिट, कंट्रास्ट का एंटोनियम क्या होगा। ऑप्शन ए है मैच, ऑप्शन बी करेक्ट, करेक्ट मीन्स सही, ऑप्शन सी अपोज, अपोज मीन मतलब होता है मुख्तलिफ, किसी चीज़ के अगेंस्ट, ऑप्शन डी कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट मीन डिनाई करना, मना करना, ठीक है। तो कंट्रास्ट के जो अपोजिट होगा हमारे पास वो है मैच, मैच मतलब मिलाना, एक जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पैलियोग्राफी राइटिंग्स। पैलियोग्राफी कहते हैं स्टडी को, ठीक है, राइटिंग की स्टडी को पैलियोग्राफी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ख़ास किस्म की राइटिंग की स्टडी के बारे में बताया गया है। पैलियोग्राफी जो है वो एशियंट राइटिंग के बारे में पढ़ने को कहते हैं, ठीक है। एक्टियोलॉजी किसे कहते हैं, एक्टियोलॉजी मैंने जब कुछ चीज़ें मेमोराइज करने के लिए दी थी उसमें मैंने आपको ये वर्ड दिया हुआ है। एक्टियोलॉजी कहते हैं फिशेस के बारे में स्टडी करने को, तो फिशेस की स्टडी को क्या कहते हैं, एक्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पेंटिंग आर्टिस्ट। पेंटिंग कौन बनाता है, पेंटिंग आर्टिस्ट बनाता है, पेंटिंग आर्टिस्ट बनाता है, ठीक है। पेंटिंग प्रिपेयर्ड कौन करता है, आर्टिस्ट प्रिपेयर करता है। सिम्फनी, सिम्फनी कहते हैं धुन को, धुन कौन बनाता है, नॉवलिस्ट, नॉवल लिखने वाला, नहीं। ऑप्शन बी पोइट, शायर बनाता है धुन, नहीं। ऑप्शन सी एसेइस्ट, जो ऐसे लिखता है वो बनाता है, नहीं। ऑप्शन डी है हमारे पास कंपोजर, कंपोजर बनाता है धुन। आपने कंपोजिंग करने वाले को देखा होगा, जो कंपोजिंग करते हैं वो धुन बनाते हैं, ठीक है। सिम्फनी कौन बनाता है, कंपोजर, तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डॉन डस्क। डॉन सुबह जब रोशनी हो गई होती है, डस्क जब अंधेरा हो जाता है, शाम। डॉन के बाद डस्क आता है, तो ये चीज़ एक सीक्वेंस में चलती रहती है। डस्क डॉन के बगैर नहीं आ सकता, जब सुबह होगी तो शाम होगी, ठीक है। तो हमें आंसर भी सीक्वेंस से रिलेटेड देना होगा। इनऑग्रेशन कहते हैं इफ्तिताह को, इफ्तिताह जब होता है तो इफ्तिताह के बाद क्या होता है, ऑब्वियस चीज़ है, इफ्तिताह के बाद अलविदा होता है, ठीक है, इख्तिताम होता है, अलविदा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास इनविटेशन, इनविटेशन दावत को कहते हैं, इफ्तिताह के बाद दावत तो नहीं दी जाती ना, दावत तो इफ्तिताह से पहले दी जाती है। ऑप्शन बी है वैलिडिक्शन, वैलिडिक्शन मीन होता है अलविदा। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, ऑप्शन सी कहते हैं रिपीटिशन, कोई भी चीज़ बार बार होना। ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है वैलिडिक्शन, अलविदा, इनॉग्रेशन इफ्तिताह, वैलिडिक्शन अलविदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर क्या चाहता है, एक कारोबार करने वाला शख्स क्या चाहता है, वो फ़ायदा चाहता है, प्रॉफिट चाहता है। तो रिलेशनशिप क्या होगा, फर्स्ट वांट्स सेकंड, कारोबार करने वाला हमेशा फ़ायदा चाहता है, प्रॉफिट चाहता है, ठीक है। स्कॉलर, पढ़ने वाला, स्कॉलर जो होता है रिसर्च करने वाला, वो क्या चाहता है। ऑप्शन ए है इनकम, ऑप्शन बी नॉलेज, ऑप्शन सी सर्विस, ऑप्शन डी बिजनेस। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है नॉलेज, स्कॉलर को नॉलेज चाहिए होती है। तो अब तक के लिए इतना ही, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।